अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों। मैं अभी एक दरगाह पे आया हुआ था। मैंने यहाँ कुछ देखा तो देख करके यार बड़ा अफसोस हुआ। ये हमारी कौम के हालात हैं। फिर हम कहते हैं हम टनाटन सुन्नी हैं और बस यही सुन्नियत है। आप देखें कि मैं ये एक मज़ार पे आया था और यहाँ हालात देखें। ये वो चादरें हैं जो अल्लाह वालों की मज़ार पर चढ़ाई जाती हैं। दिखाएं ज़रा, ऐसे कैमरे में अच्छे से दिखा देना। ये हालात देखें आप। और ये ऐसे गल गई हैं जनाब कि मैं क्या बताऊँ। और हो सकता है कि कुरान की आयतें भी इस पे कहीं ना कहीं लिखी हों जो गल चुकी हों, और पता कुछ नहीं कि इस पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी हो। आप देखें कि ये क्या हालात हुए पड़े हैं और किस तरीके से कौम जो है गलत रास्तों पर जा रही है। हम ये नहीं कहते जनाब कि आप चादरें ना चढ़ाएं, हमें हमें क्या मतलब। और रोकने से रुकते कब हैं लोग। मस्जिद का इमाम चीखे या महल्ले के आलिम चीखें, कहाँ समझ में आती है लोगों के। करते तो वही है ना जो 70 साल के बुजुर्ग बताते हैं महल्ले के रहने वाले, ये करो वो करो। आला हजरत ने फतावा रजविया में साफ लिखा है, आला हजरत ने जो है ना फतावा रजविया में साफ लिखा है कि मज़ार पर एक ही चादर चढ़ाएं, एक से ज़्यादा नहीं। हाँ, आपके पास पैसा है चादर चढ़ाने के लिए बोल रखा है आपने, तो बेहतर तरीका जनाब यही है कि आप उस चादर का पैसा किसी फ़कीर को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें। अब आप देखिए ये इस तरीके से गली हुई दिखाएं एक बार ज़रा। और इसको ये इस तरीके से गली हुई हैं, मेरा दिल कहता है कि इन पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी हो सकता है। और बहुत सारी चादरें तो ऐसी देखी हैं जिन पर इतने गलत गलत अल्फाज लिखे हुए होते हैं कि बड़ा दिल टूटता है देख करके। तो भाई मेरे, ये सुन्नियत नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है, बल्कि हम दीन को बदनाम कर रहे हैं इन चीज़ों से। लोग देख करके मजाक बनाते हैं दीन की। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हम वो काम करें जो हमारी मस्जिद के अइम्मा हमसे कह रहे हैं और महल्ले के रहने वाले उलमा हमसे कह रहे हैं, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इन चीज़ों से आपको रोके तो उसे वहाबी ना कहिए, उसे तबलीगी ना कहिए, उसे गैर मुक़ल्लिद ना कहिए, उसे सुलह आप ना कहिए, बदअक़ीदा ना कहो। बल्कि हमारा रोकने का जो मकसद है वो ये है कि आप चादर चढ़ाएं, लेकिन उनका अदब भी तो करें। ऐसे ही आप रबीउल अव्वल को जुलूस में बड़े बड़ी झंडियां लेकर के आते हैं जिसपे कलमा शरीफ है, अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है। और फिर उसके बाद जब जुलूस मोहम्मदी निकल गया जनाब, तो उसे सबली के पेड़ से बांध दिया, अमरूद के पेड़ से बांध दिया। ये कौन सा तरीका है। ये दीन नहीं है। बल्कि याद रखें, ऐसे लोगों को अल्लाह मैदान महशर में ऐसी सज़ा देगा, ऐसी सज़ा देगा कि वो याद रखेंगे। तो ये बात खैर बुरी लगे तो लग जाए आपको, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो हक था, दुरुस्त था, सही था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। महल्ले के लोगों को रोकें। अगर आपके करीब में कोई दरगाह है तो वहाँ ऐसी बेअदबी ना करें। और चादरों को जा करके अच्छे से देखें कि उन पर कोई अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो लिखा नहीं है, जो मिट्टी में मिल गई हो, पेड़ के जड़ में पड़ी हो, कहीं गड्ढे में पड़ी हो, या कहीं कूड़े कबाड़े में पड़ी हो, उस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम होता है। जनाब मेरे नबी का नाम तो वो नाम है कि अगर कोई नाम मोहम्मद को चूम ले तो अल्लाह करीम उसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है। बहुत बनी इसराइल के दौर में आप लौट करके जाएं, एक शख्स था, वो किताब खोलता था तो उसमें हुजूर पाक का नाम है मोहम्मद नजर उसको आता था, वो चूमता था। जब उसका इंतकाल हुआ बस्ती वालों ने उसे बदमाश कमीना समझ करके फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म हुआ था कि उसको उठा करके लाओ कचरे में से और फिर उसको अच्छे से कफन दे करके दफनाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, या ए परवरदिगार आलम, ये तो बड़ा गुनहगार सियाकार था, बदमाश था, बस्ती के लोग बड़े परेशान थे इससे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया था, कहा था, मूसा वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन इस बंदे के अंदर एक खासियत ये थी कि ये जब कभी भी किताब खोलता था तो उस किताब में मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, यानी मोहम्मद नाम लिखा हुआ था। उस नाम को ये चूमा करता था। उसी बिना पर जो है चूमने की जो मोहब्बत इसके दिल में पैदा हुई थी, उसी मोहब्बत की बिना पर आज इसको मैंने ये हुक्म दिया है आपको कि इसको कचरे में से उठा करके कफन पहना करके अच्छे से इसको दफन करो। तो नाम मोहम्मद में इतनी बरकत है, लेकिन हमारी कौम देखें आप कि नाम मोहम्मद को किस तरह से जो है मिट्टी में मिला रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, माज़अल्लाह। अफसोस होता है मुझे। तो बहरकैफ आप लोगों की बस्ती में अगर मज़ार हो तो वहाँ पर जाकर के देखें कि इस तरह से कुरान की आयतों की। कल एक मज़ार पर गया था, मैंने वहाँ देखा कि कुरान करीम की जो 4 सूरा हैं आखिर की, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो चारों कुल लिखे हुए थे उस चादर पे। कलमा शरीफ भी लिखा हुआ था। और वो चादर मुझे एक दरख्त के नीचे कचरे में मिली तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसे देख करके। तो ये